जय बाबेरी। भैरू राक्षस की उत्पत्ति और गुरु बालिकनाथ जी से भेंट होती है काशी के अंदर, उसका भाग दूसरा चल रहा है। बाहर निकल आए, शरीर का आकार एक विकराल रूप बन गया, नाखून बाल लंबे लंबे हो गए, सीमाएं पार करते चले गए। एक राक्षस का रूप धारण कर लिया भैरू ने। उसी रात वहां से बाद बदले की भावना लेकर लवा गांव पहुंचा और ठाकुर के घर उजाड़ दिए। धीरे धीरे नर बख्शी बन गया। भैरू राक्षस के मुंह में खून लग गया और नर बख्शी उसने तो सबको लिपट कर दिया, आया जो उसको ही खा गया। इधर गुरु बालिकनाथ जी को ध्यान पड़ा कि मेरा शिष्य ने तो नरबख्शी बन गया, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ रहा। सीमा पार करता गया, गुरु के वचनों को भूल गया। भैरू राक्षस अपने गुरु के वचन दिए हुए थे, उनको सबको भूल गया और नरबख्शी बन गया। गुरु बालिकनाथ जी हिमालय की पहाड़ियों को छोड़कर पंजाब होता हुआ मारवाड़ पहुंचा। इधर पूरे मारवाड़ में भैरू की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी। तो गुरु ने धीरे धीरे सातलमेर पहुंचे। जब तक भैरव ने 12 मील तक मानव जाति का नाम तक नहीं रखा। 12 मील तक भैरू राक्षस ने मानव जाति में एक भी इंसान को नहीं छोड़ा। वो राक्षस का पूरा रूप धारण कर लिया और गुरु ने कहा था कि आनंद सिंह ठाकुर को ही तू मारना, तेरी बहन के साथ उसने कुकर्म किया है, उसको बख्शना मत। पर भैरू तो नरबख्शी बनता गया। गांव के गांव उजाड़ दिए। यहाँ के लोगों ने मारवाड़ में दूर दूर अंचल जाकर जीविका चलाने लगे। मारवाड़ के लोग दूर दूर छोड़ के वहां से चले गए। भैरू राक्षस के भयभीत होने के कारण, कहते हैं राक्षस का इतना भय होता है, पहले भी दानवों ने इतना भय फैलाया था कि मानवों को मारते थे, ऋषि मुनि और संतों को मारते थे, किसी को भी नहीं बख्शते थे। जब जब धरती पे भगवान ने अवतार लिया इन राक्षसों का पतन करने के लिए, कि भगवान हमेशा मानव की रक्षा करते हैं और मानव की ही रक्षा करते आए हैं। जब भी कोई संकट आता है मानव पर, तो भगवान खुद रूप धारण करके मानव का और धरती मृत्यु लोक में आ जाते हैं। बालिकनाथ ने सोचा कि अगर शिष्य 1 मिनट 2 मिनट काबू नहीं पाया गया तो मानव जाति का नाम तक नहीं छोड़ेगा। गुरु महाराज ने सोचा कि भैरू राक्षस को नहीं रोका गया तो मानव जाति का नाम भी नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत खतरनाक हो गया है। तब गुरु बालिकनाथ जी ने साधु का रूप में एक गृहस्थी संत बनकर उंडू काश्मीर राजा अजमल जी के यहाँ जाकर इसकी जाति के कारण दुख भरी कहानी सुनाई। उन सातलमेर जंगल में आगे कुटिया बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि एक दिन भैरू राक्षस बहुत थका हुआ था, अपने निवास स्थान पर जा रहा था। जंगल में अचानक कुटिया देखकर रास्ता बदलते हुआ वहां पर आ गया। कुटिया में बेटा साधु पर झपटने ही वाला था, उसने अपने गुरु को पहचान लिया और गुरु के पैरों में गिर गया। भूखे प्यासे बात बताई और गुरु ने आप बीती बताने लगा। साथ ही गुरु होने के नाते उनका स्वागत का आदर भी किया। इसी प्रकार गुरु शिष्य दोनों उसी कुटिया में रहने लगे। कहा जाता है कि सातलमेर में भूतरा जाति बनिया मारवाड़ छोड़कर बाहर चले गए थे, जो आज तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि में निवास कर रहे हैं। इधर भैरू नरबख्शी को लेकर बालिकनाथ जी ने पुनः ऊंडू काश्मीर गए और जहां पर अजमल जी से मिलकर उनके उपाय की बातें की। और उनके पास तो भगवान द्वारकानाथ के अलावा कोई सहारा नहीं था, इसलिए द्वारकानाथ स्वयं पधार कर इसका वध करने का बात कहकर बात समाप्त कर दी। गुरु महाराज जी अजमल जी के पास जाते हैं, कहते हैं इसका कोई समाधान निकालो। अजमल जी ने कहा कि मेरे द्वारकानाथ ही करेंगे इसका उद्धार।
तो अजमल जी जब द्वारकाधीश जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि बोल मांग 2 वचन। अजमल जी ने कहा कि 2 वचन लूंगा, एक तो स्वार्थ और एक निस्वार्थ। तो भगवान ने कहा कि स्वार्थ क्या है? तो भगवान को अजमल जी ने कहा कि द्वारकानाथ, हे मेरे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र रत्न चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बड़ा चालाक है तू तो, मेरा जैसा तो इस संसार में मैं ही और कोई नहीं है, मुझे आपको मेरे घर में पुत्र बनकर आना पड़ेगा। दूसरा कारण निस्वार्थ, ये भैरव राक्षस है, गांव के गांव उजाड़ दिए और एक भी मानव जाति को नहीं छोड़ा, 12-12 मील तक इसका उद्धार करो। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि कलयुग के अंदर मैं रामदेव बन के आऊंगा, तेरे उंडू कश्मीर में की धरती पर पानी का दूध बन जाएगा, मंदिरों में शंख नगारे बजने लगेंगे और मेरे कुमकुम के चरण पादुका मंड जाएंगे। तो उसी दिन समझ लेना कि द्वारकाधीश ने अवतार ले लिया है। तो अजमल जी की कही, भगवान की कही हुई वाणी सत्य हुई। भैरव राक्षस का वध किया, उंडू कश्मीर की स्थापना की। गुरु भैरव राक्षस का वध करने के बाद में रूणीजा बसाया गया। तो ये भैरव राक्षस की बणी कहलाती है। सातलमेर का रहने वाला था, भूतरा जाति बणिया का घर में जन्म लिया था। बाद में इसने भैरव राक्षस बना। अपनी बहन के कारण के होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होनी होती है जो होकर ही रहती है। और मेरे बाबा बड़े दयालु हैं, रामा पीर, जो भगत इनके शरण में आए हैं उनका हमेशा उद्धार होता आया है। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो, संतोषपुरा के पावन धाम की जय।